अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीब अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल करीमुल अमीन व रऊफ़ुर रहीम। हो न ये नाम तो कलियों का तबस्सुम भी न हो न ये नाम तो कलियों का तबस्सुम भी न हो। चमने दहर में बुलबुल का तरन्नुम भी न हो न ये साकी तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। ख़ैमा अफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है कि नबज़ हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप और हम आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ रहमतुल्लाह अलैह के दर अक़दस पे हाजिर हैं और ये मुझे चहल पहल ये सुनसाने में इतनी आबादी बता रही है कि फैजान गुंबद खजरा से आ रहा है। ये फैजान मौला अली शेर खुदा की बारगाह से आ रहा है। मैंने आपके सामने एक कुरान पाक की आयत मुक़द्दसात तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, असरा बिअब्दिही, जिसने अपने अब्द, इससे मुराद मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रात के थोड़े से अरसे में सैर करवाई। लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। ये मेराज का वाकया एक तफसील बहस वाकया है कि 1,24,000 पैगंबरान इस्लाम आए। अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन के जरिए, अल्लाह पाक ने कोहतूर पे किसी लगे हुए दरख्त के जरिए मूसा से कलाम किया, किसी नबी से वही के जरिए कलाम किया, किसी को जिब्रील अमीन के जरिए पैगाम भेजा। लेकिन आपके और मेरे नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जमीन से तातु सरा से अर्शे उला पे बुला के मुलाकात का शर्फ बख्शा। अगर मैं इस वाकये को तफसील से बयान करूं तो ये घंटों की बहस है, लेकिन मैं एक लफ्ज पे अपनी मारूजात पेश करने के बाद अपनी हाजिरी को इख्तिताम पजीर की तरफ लेके जाऊंगा कि लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। आज मैंने मस्जिद अक़सा के हवाले से 2-4 बातें आपसे अर्ज करनी है। इस वक्त उम्मत मुसलमा के 2 बड़े मसाइल हैं। एक मसला कश्मीर है और दूसरा मसला फलस्तीन किबला अव्वल मस्जिद अक़सा का मसला है। मेरे भाई, बस थोड़ी जुर्रत की जरूरत है, ताकत और गैरत की जरूरत है। इन 2 मसाइल पर मेरा और आपका कलेम बाकी है। याद रखिएगा, जब तक कलेम बाकी रहता है, दावा बाकी रहता है, उस चीज के आपके होने के इम्कान ज्यादा होते हैं। अगर मेरा दावा बाकी है, ये एक अलग मसला है कि मस्जिद अक़सा भी हमारे पास नहीं है, कश्मीर भी हमारे पास नहीं है, लेकिन उनका हमारा होने पर आज भी दावा पहले दिन की तरह बाकी है। कानून फी नफ्सी अगर कोई चीज होता तो कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तनाज़र में हल हो चुका होता और वो आज मुसलमानों के पास होता। कानून ही अगर ताकत होता तो कश्मीर का मसला हल हो चुका होता। कौमों को तरक्की करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है।
ये जेट त्यारे, ये मास्कर, ये अफवाज, ये रॉकेट, ये सारी साइंस, ये क्या है? ये आपकी ताकत है। जब आप अपनी ताकत खो देते हैं तब आप अपना वो दावा खो देते हैं। जब दावा खो देते हैं वो दलील बाकी नहीं रहती आपके पास। और ये जो कौमों की माजत खाना सोच है ना, ये ले डूबती है। मैं जब कलमा पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा मुझे ताकत देता है, ये कलमा मुझे जुर्रत और गैरत देता है। जब कशान अबू तालिब पर कुफार का एक वफद आता है और आके कहते हैं, अबू तालिब अपने भतीजे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दीजिए कि ये दावत हक का पैगाम रोक दें, उसके बदले में हम इनामात और इकरामात से नवाजने को तैयार हैं। जनाब अबू तालिब पूछते हैं, कौन से इनामात? सरदारान मक्का कहते हैं कि अगर आपका भतीजा इस अरब की खूबसूरत तरीन लड़की पे हाथ रख दे, हम उससे शादी करवाने को तैयार हैं, हम अरब की सरदारी देने को तैयार हैं, हम बड़े बड़े खजाने देने को तैयार हैं। जनाब अबू तालिब आका सल्लल्लाहु की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं, आए अल्लाह के प्यारे नबी, आए मेरे भतीजे, कुफार ये बातें कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चचा जाकर उनको फरमा दें कि आप मुझे सिर्फ अरब की सरदारी की पेशकश करते हो, आप मुझे कहते हो कि ज़र और ताज देते हैं आपको। उनको जाकर कह दें, आप ये कलमा पढ़ दें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप ये कलमा पढ़ें। तुम तो अरब का कहते हो, मैं उस जहान की, अरब की, अजम की सरदारी की बुशारत देता हूं। ये कौन सा वक्त था? चंद मुट्ठी भर लोग थे, अभी इस्लाम ने जोर नहीं पकड़ा था, अभी कोई ताकतवर लोग नहीं आए थे, अभी उमर फारूक भी नहीं आए थे। तो आका सलाम ने अभी तो जिहाद के अहकामात भी नासिल नहीं हुए थे। आका अलैहिस्सलाम ने इतना बड़ा दावा कर दिया, ऐ कुफाराने मक्का, तुम ये कलमा पढ़ो, उस कलमे के बदले मैं आपको अरबों अजम की सरदारी की बुशारत देता हूं। ये उस कलमा के अंदर ताकत है, उस कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर। बेमार का उभरती नहीं दुनिया में कौमें, वो नबूवत है मुसलमान के लिए बरगे हशीश, जिस नबूवत में नहीं शान और शौकत का पैगाम। वो नबूवत ही नबूवत नहीं जिसमें शान और शौकत का पैगाम नहीं। आज हमें कुछ लिबरल्स ये पैगाम देते हैं कि मस्जिद अक्सा का तो फैसला उस दिन हो गया था जिस दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद अक्सा से किबलावल की तरफ पहला सजदा किया था। मेरे भाई मेरी बात याद रखो, मेरी वफादारी बशर्ते उस्तवारी फलस्तीन से अरबू सहूनियों की वजह से नहीं है। मेरी फलस्तीन से मोहब्बत किसी सहूनियों ताकतों की वजह से नहीं है। फलस्तीन से मेरी मोहब्बत मस्जिद अक्सा और किबला अव्वल की वजह से है। जब तक कुरान पाक के अंदर ये आयत बाकी है, सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। याद रखिए, जब तक ये कुरान पाक के अंदर ये आयत बाकी है, मस्जिद अक्सा मेरी है, मस्जिद अक्सा मेरी आने वाली नस्लों की है। मैं आपको थोड़ा सा तारीख का तनाजर बताऊं। अक्सर यहां पर स्टूडेंट बैठे होंगे, मैं लेक्चरर हूं, मैं एक तारीख का 2 मिनट के अंदर अपना तनाजर देना चाहता हूं कि 71 ईस्वी के अंदर, कौन सी ईस्वी? 71 ईस्वी के अंदर रोमन एम्पायर ने
कब्जा किया और यहूदी बेदखल हो गए। अगर 71 ईस्वी से आज तक काउंटिंग करें तो ये 19.25 सदियां गुजरती हैं मेरे भाई। 1925 साल गुजर चुके हैं इस मामला को, और यहूदी 19 सदियां गुजरने के बाद भी अपना क्लेम नहीं भूले। उसके बाद 600 कुछ हिजरी में अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन जनाब उमर फारूक ने मस्जिद अक्सा का गेट मुसलमानों के हवाले किया और मुसलमान उस पर काबिज हो गए। उसके बाद 1070 को क्रूसेडर्स ने जो है वो कब्जा किया और काबिज होकर फिर एक बार यहूदियों के कब्जे में वो मस्जिद अक्सा चली गई। उसके बाद 1040 में जनाब सलाहुद्दीन अय्यूबी अल्लाह उसकी मरकत पर हजारों बरकतें फरमाए, नाज़िल फरमाए, उन्होंने मस्जिद अक्सा मुसलमानों के हवाले की। और उसके बाद एक अरसा गुजरा, हालात वाक़यात के तनाज़र बदलते रहे और 1900 में ये यहूदियों की जो तहरीक थी जोर पकड़ती है। 1948 में बाकायदा तौर पर एक नाजायज रियासत इसराइल का क़याम कर दिया जाता है जो हमें नामंजूर है, जो बिल्कुल नाजायज रियासत है। तो मेरे भाई 19 सदियां गुजरी, वो अपना क्लेम नहीं भूले, लेकिन आज से आपसे खोए हुए 75 साल का अरसा गुजरा है। क्या तुम मुसलमानों की इस मेराज को भूल जाओगे? क्या तुम इस मिरासुल मोमिनीन को भूल जाओगे? नहीं। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मे हानी के घर में तशरीफ फरमा थे, जिब्रील अमीन आके नबी सुनाते हैं कि आए आका, आपका रब मुश्ताक है, आपको अर्शे उला पे बुलाता है। मुझे उन लम्हात की कसम, मस्जिद अक्सा मेरी है, मस्जिद अक्सा मेरे आने वाले नस्लों की है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आका अलैहिस्सलाम मस्जिद हराम में नवाफिल अदा करने के बाद मस्जिद अक्सा की तरफ नजूल पकड़ते हैं, मुझे उस अरूज की कसम, मस्जिद अक्सा मेरी है, मस्जिद अक्सा मेरे आने वाले बच्चों की है। जब आका अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में जाते हैं, 1,24,000 पैगंबरान इस्लाम आपकी इक्तदा में नमाज पढ़ते हैं। मुझे उस नमाज की कसम, नमाजियों की इक्तदा की कसम, उस इमाम की कसम, उस मुक्तदियों की हर तस्बीह, हर रकू, हर सजदे की कसम, मस्जिद अक्सा मेरी है, मस्जिद अक्सा मेरी आने वाली नस्लों की है। माशाअल्लाह, सुभान। लेकिन बात थोड़ी सी गैरत की है मेरे भाई, बात जुर्रत की है। आज एक काम करना कि जब घर में जाना, जब बच्चों को स्कूल भेजना, जब बच्चे आपके तारीख की किताबें उठा के पढ़ने बैठे, बच्चों से पूछना, बेटा आप इस मस्जिद अक्सा के बारे में क्या जानते हो? जहां कई लाख अंबिया कराम के मज़ारात जिस सरजमी पर हैं, आज हम आस्तान आलिया पीर सिवाग शरीफ रहमतुल्लाह अलैह पे कोई लाइन अगर उंगली उठाने की कोशिश करेगा, हम हाथ तोड़ देंगे। लेकिन याद रखिए, उस सरजमी पर लाखों अंबिया, उस पर मेरे और आपके नबी ने इमामत करवाई। उस मस्जिद अक्सा का जिक्र आपके कुरान पाक के अंदर है। क्या तुम उसकी तारीख को नहीं जानते? आज से बच्चों को घुट्टी दें, आने वाली नस्लें जब पैदा हों, उन बच्चों की घुट्टी में हो, उनको पता हो कि मस्जिद अक्सा हमारी है, मस्जिद अक्सा हमारी आने वाली नस्लों की है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस आस्ताना आलिया को ताकि हम सलामत रखे। और इस वक्त हमारा मस्जिद अक्सा जो करबला का मंजर पेश कर रहा है, वहाँ पे मोमिनीन
जो बहुत बड़े हज़ारों की तादाद में कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अल्लाह पाक उनकी कुर्बानियाँ रंग लाए, वहाँ पर इनकलाब मुस्तफ़वी का नज़ूल हो और एक बार फिर हम और सब आप उस मस्जिद अक़सा में नमाज अदा करें और वो मस्जिद हमारे पास हो। वदाख़िर दावाना माशाअल्लाह। अज़ीज़ान ज़ी क़दर